नमस्कार। आप सबको मेरा नाम अर्चना है। मैं राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय हाथोज में प्राध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम कक्षा 11 में सामान्य विज्ञान विषय में अध्याय 8 तत्वों का वर्गीकरण और गुणों में आवर्तिता का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम परिचय पढ़ते हैं कि तत्वों को सर्वप्रथम दो भागों में विभाजित किया। पहला धातु और दूसरा अधातु। कुछ समय बाद कुछ इस प्रकार के तत्व खोजे गए जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते थे। इस प्रकार से यह वर्गीकरण अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया गया और बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने इस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया, जैसे प्राउट, डोबेराइनर, न्यूलैंड, लूथर, मेंडेलीफ ने परमाणु भार के आधार पर तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास किया। सर्वप्रथम प्राउट की परिकल्पना। प्राउट ने कहा सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर के बने हैं, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार एक होता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन का परमाणु भार 12, ऑक्सीजन का 16 और नाइट्रोजन का 14 होते। लेकिन कुछ इस प्रकार के तत्व मिले जिनके परमाणु भार भिन्नांक में थे। इस प्रकार इसको खारिज कर दिया गया। फिर आते हैं डोबेराइनर का त्रिक का नियम। डोबेराइनर ने तत्वों को तीन समान गुणों वाले तत्वों को तीन तीन के समूह में व्यवस्थित किया, जिसे त्रिक कहा गया। इस प्रकार से 5 ही त्रिक बने। इसके बाद आगे त्रिक नहीं बन पाए और इन्होंने ये कहा कि जैसे तीन तीन के जो समूह बनाए गए, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो इस त्रिक में दोनों जो भार वाले तत्व हैं इनका माध्य निकालें तो मध्य वाला तत्व के परमाणु भार के बराबर आ जाएगा। इस तरह से इन्होंने वर्गीकरण किया, लेकिन यह भी खारिज कर दिया गया। फिर आता है न्यूलैंड का अष्टक का नियम। न्यूलैंड ने तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया और इनके अनुसार, न्यूलैंड के अनुसार, प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान थे। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, तो हर 8वां तत्व पहले के समान है। सा सा फिर आ गया। इसी तरह से इन्होंने कहा लेकिन और परमाणु आयतन के मध्य ग्राफ खींच करके समझाया इस तरह से। और इन्होंने कहा चक्र में समान गुणों वाले तत्वों की स्थिति समान है और उनके गुण एक समान है। जैसे यहाँ आएंगे तो उनके गुण एक समान है, लेकिन ये आगे वाले तत्वों के लिए सही नहीं पाया गया। फिर आता है मेंडेलीफ का आवर्त नियम। मेंडेलीफ ने तत्वों को परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और इन्होंने कहा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि एक निश्चित अंतराल बाद कुछ गुणों की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन मेंडेलीफ का नियम भी खारिज कर दिया गया। कारण ये था कि इसमें हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। दूसरा, जब इन्होंने व्यवस्थित परमाणु भार के आधार पर किया तो समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही थी। तीसरा, लैंथेनाइड और एक्टेनाइड जो हैं उनको अपने आवर्त सारणी में स्थान नहीं दे पाए और इसके साथ साथ कुछ परमाणु भार जो है कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में इसको व्यवस्थित नहीं कर पाए और समान गुणों वाले तत्वों को दूर दूर रख दिया गया। इसलिए मोज़ले ने मेंडेलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन किए और उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी नियम दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं मोज़ले की आधुनिक आवर्त नियम। मोज़ले के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया और एक आवर्त सारणी प्राप्त की, उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा गया। इस आधुनिक आवर्त सारणी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके अंदर 18 जो हैं वह इसके अंदर
ऊर्ध्वाधर इस तरह से खड़े ऊर्ध्वाधर भाग हैं 18 हैं जिन्हें वर्ग कहा गया, और क्षैतिज जो पंक्तियां हैं उनको इन्होंने आवर्त नाम दिया। इस प्रकार से परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया। बाईं ओर वर्ग 1 और 2 के जो तत्व हैं ये तत्व जो हैं वो धातु हैं। दाईं ओर जो तत्व हैं वर्ग के ये अधातु हैं, और इनको व्यवस्थित जब किया इन्होंने तो यहाँ पर आप देखिए एक बोरोन, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलेनियम ये अलग ही लाइट ब्लू कलर से दिखाई दे रहे हैं। इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं जिन्हें उपधातु कहते हैं। तो ये वाले तत्व जो हैं आप देख रहे हैं ये धातु हैं, ये अधातु हैं और ये दोनों के गुण पाए जाते हैं। मध्य में जो तत्व हैं इनमें संक्रमण और अंत्य संक्रमण दोनों ही तत्व इसके अंदर शामिल हैं, यानी कि इसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड भी इसमें आते हैं जिनको नीचे अलग स्थान दिया गया है। इस तरह से ये मोजले ने अपनी आवर्त सारणी दी थी। इसकी विशेषता हम आगे की स्लाइड में और पढ़ते हैं कि इन आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। इसमें कुल 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिनको वर्ग कहा, 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें आवर्त कहा। वर्ग 1, 2, 13, 14, 15, 16 और 17 के तत्वों को क्या कहा? प्रतिनिधि या सामान्य तत्व कहा गया। वर्ग 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 को कहा गया संक्रमण, और वर्ग 3 में संक्रमण और अंत्य संक्रमण दोनों आए। वर्ग 18 में निष्क्रिय गैसें आती हैं जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब। आवर्त किसे कहा गया? फर्स्ट आवर्त में 2 ही तत्व आते हैं, हाइड्रोजन तथा हीलियम। दूसरे आवर्त में लिथियम से नियोन तक 8 तत्व, तीसरे में 8 तत्व सोडियम से आर्गन तक, चौथे में जो है पोटेशियम से क्रिप्टोन तक आते हैं, पांचवें में 18 रुबिडियम से जिनोन तक आते हैं। षष्ठम जो आवर्त है उसमें 32 तत्व हैं सीजियम से लेकर के रोडोन तक, और सातवां आवर्त अपूर्ण है, फ्रांसियम से लेकर के 118 तत्व आ रहे हैं, और 95 से 118 तक के तत्व जो है प्रयोगशाला में बनाए गए, और हेलेनियम के बाद वाले तत्वों का नामकरण और संकेत IUPAC पद्धति के अनुसार दिया गया। अब है दीर्घ आवर्त सारणी जो दी गई मोजले के द्वारा, इसकी क्या उपयोगिताएं हैं और क्या दोष हैं। तो इनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, और यह आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन विन्यास से संबंधित है। जैसे वर्ग 1 में S1, वर्ग 2 में S2, इस तरह से ये सारणी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित है। इसमें धात्विक तत्वों को बाईं ओर, अधात्विक तत्वों को दाईं ओर, अभी जैसे हमने पढ़ा था, अभी आपको बताया था बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम, एस्टेटिन। नीचे खींची गई विकिरण रेखा जो है वह धातु और अधातु को अलग करती है, यानी कि ये सारे तत्व जो हैं उपधातु हैं जिनमें धातु अधातु दोनों का गुण पाया जाता है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को वर्ग 3 से संबंधित किया गया है और आवर्त सारणी में नीचे स्थान दिया है। उत्कृष्ट गैसों को सारणी के अंत में रखा है क्योंकि इनके पूरे कोश भरे हुए हैं। इनका विन्यास NS और ये विन्यास होता है S2P6, पूरे भरे हुए कक्षक होते हैं, इसलिए इनको अंत में स्थान दिया। दोष क्या है? इसमें हाइड्रोजन की स्थिति स्पष्ट नहीं है। लैंथेनाइड, एक्टिनाइड को मूल आवर्त सारणी में समायोजित करना संभव नहीं हो पाया। बेरियम, लेड, कॉपर, मरकरी इनके गुण समान है, फिर भी इनको अलग अलग वर्गों में रखा गया है। धन्यवाद। आगे के सेशन में आगे का पाठ हम पढ़ेंगे।